कितने दिन तक करेंगे आप? जिंदगी भर करेंगे? जिंदगी भर चलेगा क्या जांच? ऐसी कौन सी जांच है वो जो 1 साल तक? इतनी बड़ी बात है, 1 साल तक लगेगा? इसका दबाव है जी आपको तिवारी जी, नहीं है तो फिर करिए भाई यार। मैं बैठा हूँ तो उठूंगा नहीं, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। और 1 महीना पहले आया था, 1 महीना पहले तो बोल के गया हूँ थाना घेराव करेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी का भीख मांगते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल अक्सर अपने बयानों, धरना प्रदर्शनों और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले के कारण चर्चा में रहते हैं। हाल ही में वे तिल्दा में एक फैक्ट्री द्वारा कथित फर्जी एनओसी जारी किए जाने के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठे थे और उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भूपेश बघेल ने चेतावनी दी, जब तक दोषियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। भूपेश बघेल ने कहा, बिना एफआईआर करे बिना नहीं उठूंगा, गिरफ्तार कर लो या एफआईआर करो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, समय सवाल नहीं है यार। मैं उस दिन बोला था थाने घेराव करने आऊंगा, तब तक आप लोग समझ नहीं आया था। अब मैं बैठ गया हूँ तो बिना एफआईआर करे मैं इतने उठूंगा। हाँ, या हम सबको गिरफ्तार कर लो, है ना, या एफआईआर करो। भाई यदि जो कूट रचना करने वाले हैं वो आपके सगे हैं, सरकार के सगे हैं, है ना, उनका संरक्षण है तो हम ही लोग अंदर कर लो, उसमें क्या है? हम लोग तो नहीं हटने वाले थे। मैं बैठा हूँ तो उठूंगा नहीं, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। अरे कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। डिले हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जनता की जिम्मेदारी क्या? वो कानून जानता है, वो जानती है क्या? नहीं जानती। वो देख रहे हमारा जमीन गया और 1 महीना पहले आया था, 1 महीना पहले तो बोल के गया हूँ थाना घेराव करेंगे। मैं तब तक के 8 दिन 15 दिन 1 महीने तक टालता रहा। आखिर में आज की तारीख दिया, तब तक भी आप लोग समझ नहीं आए। फर्जी एनओसी इसी भी हो गए काका, इसी मिल की इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी चुके फर्जी एनओसी में, इसी ही कारण की वजह से जांच जब फर्जी एनओसी हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं, और बाद भी एफआईआर नहीं हुआ, ओकरे वजह से इसी हो चुके हैं। वो जो जमीन ट्रांसफर है वो नल एंड वाइट करो। हाँ, पूरा नहीं करो और एफआईआर। वो जो जमीन ट्रांसफर हो नल एंड वाइट करिए। कहाँ गए? ठाकुर कहाँ गए? अरे यार मतलब पूछना है घर, अब कहाँ जावे थे? क्योंकि ऐसा है कि आज तो इतने आए हैं, अब मैं बैठ गया हूँ तो समझ लीजिए जिले भी आएंगे, पूरा प्रदेश भी आएंगे। मैं केवल प्रतीक के रूप में बैठा हूँ। एक मामले के लिए यहाँ बैठना पड़ा, सोच लो। एक मिनट बैठा, हवा नहीं आती, जिला बस खड़े रहने बाकी सब बैठे हैं। होगा तब तक बैठूँ, आप करते रहिए कार्रवाई, मैं कोई काम नहीं करूँगी, यहीं बैठा आप एफआईआर लो, सीधी बात है। ज्यादा एफआईआर लो, नहीं तो और उग्र हो जाए। नहीं, उग्र तो नहीं करेंगे, उग्र नहीं करेंगे, हम आने वाले तरीके से बैठे, यहीं बैठे। सर संवैधानिक तरीकों को भी नहीं मानते हैं। जन सुनवाई के दिन हम लोग संवैधानिक थे सर, निवेदन है आपसे, उस दिन भी हम ऐसे ही निवेदन किए थे, मेरे को ऐसे उठा के लेके जाते हैं। संविधान की किताब थी हाथ में, आज भूपेश भी आए। हाँ, वही तो, मतलब ग्रामीणों को कुचलने में माहिर। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी का भीख मांगते। साल भर पहले गांव के चारागाह की जमीन को उद्योग विभाग को देकर एक निजी उद्योगपति को सौंपने का षड्यंत्र हुआ। गांव वालों ने इसको विरोध किया, बाकायदा ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव किया गया, लेकिन उसमें कूटरचना की गई और उसमें वो जमीन को उद्योग विभाग को सौंप दिया गया। वो उद्योग विभाग ने निजी व्यक्ति को
लगातार गांव के लोग विरोध करते रहे और साल भर तक के सभी कार्यालय में, ऑफिस में आवेदन देते रहे, थाने में भी देते रहे। और पिछले दिनों फिर मुझे बुलाए थे 1 महीना पहले, तब भी मैंने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इसको ठीक कर लीजिए, गलत है। नहीं माने तो आज थाना का घेराव किया गया। सैकड़ों की तादाद में वहाँ के महिलाएं, पुरुष सब आए थे और करीब 5 घंटा थाने के सामने बैठे रहे। अंततः 3 गांव जमीन का मामला था, अलदा और देवरी और गुलगुल का। आखिर में अलदा में FIR हुआ और 2 दिन बाद देवरी के मामले में भी FIR होगा। एक्चुअल में कूट रचना की गई है, रजिस्टर कार्रवाई जो रजिस्टर है उसको फाड़ा गया है, वो सब कुछ सब साक्ष्य है। अधिकारियों की कमेटी बनी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और CO की, उसके उन्होंने रिपोर्ट दिया कि गलत हुआ है, गांव वाले जो बोल रहे हैं वो सही है। उसके बाद भी साल भर से FIR नहीं होना, ये बता रहा है कि शासन प्रशासन के देख रेख में, क्योंकि रायपुर जिला का मामला है और जब यहाँ इस प्रकार से खेल चल रहा है तो फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।